एक पसेरी आलू और 2 किलो मटर और कुछ चेयरमैन साहब। और 250 ग्राम हरा मिर्चा भी दे दो। और 1 किलो साथ में गाजर भी देना चेयरमैन साहब को। क्योंकि गाजर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से पेट और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो बता ही दे रहा हूँ। हम हैं परमानंद राय, जिसकी FIR लिखाने गए थे ना तुम थाने में, उसको मैंने ही मारा। और एक बात याद रखना, आइंदा से मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे, वरना अगली बार किसी भी थाने में तुम्हारी भी FIR नहीं लिखी जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वरना अगली बार समझाएंगे नहीं, सीधा धाएं धाएं बजाएंगे। अभी आप हमें जानते नहीं हैं। साले चेयरमैन की छांट, वरना देख रहे हो इतनी गोलियां मारेंगे कि छन्ना बना देंगे तुमको। चलो। उसकी इतनी जरूरत कि उसने आपसे इस लहजे में बात की? साला फिरौन की औलाद। अब्बू आप चिंता मत करिए, आपके इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि ताउमर याद करेगा वो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परमानंद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं SP से खुद बात करूंगा, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब्बू आप गए तो थे उसके खिलाफ FIR कराने, क्या हुआ? हुई क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों की FIR नहीं, सीधा जहन्नुम भेजना चाहिए। भाई आप क्या सोच रहे हैं? साला परमानंद राय कल अब्बू को बाजार में सबके सामने बेइज्जत किया, और अब्बू बोल रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए। बताइए, साला लोग यहाँ हमारे दरवाजे पे आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और अब हम ही चलें अपनी फरियाद लेकर उन पुलिस वालों के पास? तो बताइए समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुश्ताक, तुम गाजीपुर के मुड़ियार गांव पहुंचो। वहां तुमको ननकू और महान सिंह मिलेंगे। ये कौन है भाई? ये दोनों बहुत बड़े शार्प शूटर हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मार साले को, मार मार। ये साला कहाँ चला गया? ननकू आगे से जाओ, आज साला हाथ से बच के न जाने पाए। निकल साले बाहर, कहाँ छुपा बैठा है? ननकू ये रहा साला, मिल गया, जल्दी आओ। कहाँ भैया? मर गया साला। जिसको हम मारने की सुपारी ले लेते हैं, उसको अपनी जान गंवानी ही पड़ती है, फिर चाहे हम ले या ऊपर वाला। भैया। हाँ छोटू। एक आदमी आया था, ये चिट्ठी आपको देने के लिए बोला है। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था, ये कह रहा था कि हम उनके बहुत ही शुभचिंतक हैं और उनके साथ हैं, और जब हमने उनका परिचय पूछा तो बोले वक्त आने पर बताएंगे। इतना कहकर वो चले गए। आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके पिताजी की हत्या पंचम और बकरी ने की है, और इन सब की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, आपका अपना
तुम यहीं रुको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए मुश्ताक, बैठिए। कैसे हो? ठीक नहीं है भाई साहब, इसीलिए आपके पास आए हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। भाई साहब, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। इस परमानंद राय को अब हमें मिटाना है। साला बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। मुश्ताक, जब आपने भाई को भाई साहब बोल ही दिया है तो इसमें पैसे की कोई बात नहीं। समझ लो कि आपका काम हो गया। आपका बहुत एहसान रहेगा भाई साहब। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आज हम आपका काम कर रहे हैं, कल आप हमारा काम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहें। आओ मुश्ताक, इसी बात पे गले मिलते हैं। आज से हम 2 नहीं 3 भाई हैं। गोड़ लगा तो चाचा। अरे ब्रज बेटा, आओ आओ बैठो। ब्रज बेटा, घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? घर में सब लोग परेशान हो रहे थे। चाचा, हम गए थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने। बताइए चाचा, आपने हमारे पिताजी को क्यों मारा? अरे ब्रज बेटा, हम क्यों मारेंगे? हमारे तो भाई लगते हैं, फिर भला हम क्यों मारेंगे? चाचा, अगर मारे नहीं हैं तो फट काहे रही इतनी? बताए माधव चौथ, तुम्हारे बाप को कैसे मारे थे? बोल, बताएं कैसे मारे थे? बेटा, तुम्हारे बाप को रगड़ के मारे थे। हमारी जमीन है, कायदे से रहिए। तुम्हारी जमीन है? बेटा, तुम्हारे बाप को जैसे मारे थे ना, वैसे तुमको भी मारेंगे। यही तो हम जानना चाहते थे चाचा। नहीं ब्रज बेटा। बताइए, गोली कहाँ मारे? गाड़ में या मुंह में? हाँ, हमको माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं। भैया जी, वो लड़की की शादी है, उसको 25,000 रुपये देना है। अच्छा अच्छा। बाबू साहब, हाँ, क्या हुआ? बैठिए। वो राम आधार के ड्राइवर लोग गुंडाई करते हैं। अपनी बस के आगे लगा के बस सवारियां भर लेते हैं। हम मना करने गए तो कह रहा कि अपने बस के पास जाओ, नहीं तो मार मार के हवा निकाल देंगे। मन तो कह रहा था सालों को वहीं ठोक दें, और ये 2 दिन से चल रहा है। अच्छा, आप लोग बैठिए, हम जरा देख के आते हैं कितना बड़ा गुंडा होगा इस साल। बस के आके बस लगा, हमसे गुंडाई करेंगे। भैया, हमारा साइकिल खाले चली गई, तीन को निकाल दियो। कहाँ गिर गई? याद है खाले। कैसे नीचे चली गई? भैया, हम आ रहे हैं, सामने सड़वा है गवा, तो नीचे चली गई। कहाँ है? वैसी पुल के नीचे पर ही। कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। वह देव पर ही। बहिन चोद। अरे मान भाई, ये सब क्या है? हमसे कोनो भूल हो गई क्या? भूल नहीं, अपमान किया है तुमने हमारे अब्बू का, और वो भी भरे बाजार में, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अरे महान भाई, हमारी आपकी तो कोनो दुश्मनी है नहीं, फिर क्यों उस लड़के का साथ दे रहे हो? लड़का नहीं है ये, भाई है हमारा, और जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अरे महान भाई, अरे बेटा, हम आपके बाबूजी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। तुम माफी तो हमारे अब्बू से मांग लोगे, लेकिन तुमने जो भरे बाजार में उनको बेइज्जत किया है, क्या उनकी इज्जत वापस ला सकते हो? अरे नहीं बेटा। बोल। सब
मिल गया परमानंद को परम आनंद। लीजिए अब्बू चाय। अरे ये परमानंद को किसने मार दिया? अब्बू अब नाजायज किसी को सताएंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा हुआ साले किसी ने मार दिया। अब्बू वैसे भी ऊपर वाला सबका हिसाब यही करता है, बस फर्क इतना है किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी का देर में। ठीक है, लेकिन गलत हुआ। ये ज्वाला कहाँ गया? भैया मैंने उसको पीछे से भेज दिया। ठीक है, तुम इधर से ऊपर चढ़ो और तुम इधर। बंसी ये साले कौन है? अरे चाचा, ओ चाचा, अरे क्या है? बंसिया घर में डकैती कर गया। अरे गाँव वाले घर आ ठीक है ना। भैया क्या हुआ? जल्दी निकलिए, गाँव वाले आ रहे। छोटू, ज्वाला जल्दी निकलवा। चल चल चल। खबरदार रुक जाओ। हेमंत, एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ।
ऐसा करिए, अभी आप लोग बाहर जाइए, जैसे पेशेंट होश में आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो गए, ठीक है। इंदर जी सर। जैसे ही होश में आए मुझे सूचना दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब किधर गए वो भाग गया। नमस्कार, सुबह के 11:35 हो चुके हैं। आज के मुख्य समाचार है, भारी बारिश और तेज आंधी के कारण किसानों का हुआ नुकसान। सिकरोड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के कारण एक ही परिवार के 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि वाराणसी के धरौरा के रहने वाले ब्रजवान सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस छानबीन में जुटी, आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। आज के समाचार समाप्त। आपकी रिहाई आई। अच्छा अच्छा, आवा तानी, ले पकड़। ए लल्ला, यहाँ रे लल्ला, 2 टाली राय साहब के हम मोरंग गिरा देना, ठीक? साहब 35 रुपए चाहिए था, चप्पल लेना है। अच्छा, किसके लिए चप्पल लेना है? मालिक अपने लिए। मदरचोद, पूरे महीना के एडवांस ले चुके हो, 15 तारीख है, फिर तुमको पैसा चाहिए? 35 रुपए दे दो। भाई, चल काम कर, चप्पल चाहिए। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम। और शत्रुघ्न, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बड़े भाई वो जेल नहीं, वो तो हमारी ससुराल है, ससुराल। और आप जैसे बड़े भाई के सर पे हाथ हो ना, तो भला कोई दिक्कत हो सकती है? वो तो है। आओ, तुमको स्पेशल बाटी चोखा खिलाते हैं। भैया। हाँ चलो। भैया आपसे कोई शत्रुघ्न नाम का आदमी मिलना चाहता। मुड़ियार गांव से है और हाल ही में जेल से छूटा है। ठीक है, उसे कल महादेव के मंदिर बुलाओ। ठीक है भैया। वाह ब्रजभान सिंह, वाह, बहुत खूब। बहुत बहादुर हो तुम, जो तुमने अपने बाप का बदला लिया। जब से सुना है तुम्हारे बारे में, तब से बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की। कौन है आप और हमसे क्यों मिलना चाहते थे? हम वही हैं जिसने आपको खत लिखा था। लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि हमारी और आपकी कहानी एक जैसी। जिस तरह आपके परिवार के अपने दुश्मन बने, हमारे परिवार के सगे चचेरे भाई ननकू और महंत भी हमारे दुश्मन बने। वो कैसे? उन हरामखोरों ने पहले हमारे पिताजी को मार डाला। ये कहा है रे? ये है। एक रात हम दावत में गए थे, उसी रात इन सालों ने मौका पाकर हमारे दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। लेकिन उनके अंदर एक डर पनपने लगा था, क्योंकि हमारा एक छोटा भाई पुलिस में सिपाही था। अगर वो जिंदा रहा तो इनका जीना मुश्किल कर देगा। उठा उठा उठा, चल 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 चल। इन सालों ने हमारे छोटे भाई को भी मार दिया। परेशान मत हो बड़े भाई, हम आपके साथ हैं, सबका बदला लेंगे। मुश्ताक, हाँ भाई साहब। हमने तुम्हारे दुश्मन को खत्म करके
अपनी दोस्ती का परिचय दे दिया है और अब वक्त आ गया है तुमको अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने का। बताइए भाई साहब, मैं अपनी मित्रता के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देना नहीं है, जान लेना है। बताइए किसकी जान लेना है? बात यह है, 84 गांव में रणबीर और रंजीत नाम के 2 नामी बदमाश रहते हैं और उनके एक साथी की हमको सुपारी मिली थी और हमने उसको मार भी दिया और फिर उसके बाद। ए सुनते हो, पूरी कटहल सब्जी बना लेना, शाम को जल्दी वापस घर आऊंगा। जब यहाँ से बच के जाएगा तभी ना आके कटहल खाएगा। भैया आज कटहल और कौवा दोनों हम लोग खाएंगे। ये तो कंफर्म है कि गोलू की सुपारी तूने दी थी, लेकिन किसको दी थी? भैया हमने किसी को कुछ सुपारी नहीं दी। भैया हमने किसी को सुपारी नहीं दी। सुना तुम लोगों ने? इसने कोई सुपारी नहीं दी। कोई नहीं दी भैया, सुपारी किसी को हमने नहीं दी भैया। चल बता, किसको सुपारी दी थी? अरे भैया हमने किसी को सुपारी नहीं दी भैया। क्या हुआ? कौन है आप लोग और क्यों मार रहे हैं इन्हें? सुनीता तुम अंदर जाओ, सुनीता तुम अंदर जाओ। देसी गंड विलायती साबुन। छोटे, हाँ इसको दे। मैं भाभी से पूछ के आता हूँ। उसे कुछ मत करना, मैं सब बताता हूँ। अब जो कुछ बताना है इन्हें बताना। मैं अपनी प्यास बुझा के आता हूँ। कहाँ भाग के जाओगी भाभी जी? ननको महंत बताया इसने? हाँ बताया भैया, ननको महान थे साले। कौन है माता चल 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 चल, ये बोले हरामी कहाँ से आया? चल चल ननको चल 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 चल। आओ सालों बाहर, एक बाप की औलाद हो तो निकल सालों बाहर। कहाँ भाग के जाओगे सालो? रणजीत सिंह के नाम की सुपारी लेंगे बहन। उस दिन हम लोग वहां से किसी तरह से जान बचा के निकले हैं। बताइए भाई साहब, कहाँ मिले गए? उस साले को जाकर मैं अभी खत्म कर दूंगा। मुस्ताक, उसको मारना अगर इतना ही आसान होता तो साले को कब का मार दिया होता। उसके साथ हमेशा साले उसके गुर्गे भी रहते हैं जो हथियार से हमेशा लैस रहते हैं। साले हगने भी जाते हैं तो बंदूक लेके जाते हैं। भाई साहब, कोई तो जगह होगी जहाँ ये साले बिना हथियार के जाते होंगे। हाँ, इतना हो सकता है। उस गांव में हमारा जानने वाला एक मल्लाह है जो आपकी पूरी मदद करेगा। शंकर। हाँ बताइए। महंत भाई ने भेजा है हमको। कौन, मुस्ताक? जी हाँ। आइए। लेकिन भाईजान, उसको मारना तो संभव ही नहीं।
क्योंकि हथियारबंद आदमी तो उसके साथ ही रहते हैं। और भाईजान कहाँ आप उनका अकेले मुकाबला कर पाओगे? खुद भी मरोगे, हमको भी मरवाओगे। ध्यान से सोचिए शंकर भाई, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, एक रास्ता है उनको मारने का, वो भी सुबह का समय जब वो अपने गौशाला जाते हैं। पर साला वहां भी एक दिक्कत है, उनके आदमी गेट पर ही खड़े रहते हैं। अच्छा, ये गौशाला कहाँ पड़ेगा? यही भाईजान गौशाला है। अच्छा, इस दीवार की मोटाई कितनी होगी? एक रद्दा। मतलब 4 इंची। क्यों? 4 इंची। भैया 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 कौन है?